सामने वाले ने किया, मतलब लोग ये समझ रहे गलत हमने किया, हम इससे मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है साहब, हम मिले रहते तो हम यहाँ बैठे नहीं रहते, हम भी भाग जाते उनके साथ। हम यहाँ खड़े हैं, मौजूद है, हर एक चीज़ को फेस कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, एक एक आदमी को मिलते हैं और वो तसल्ली देते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो काम आपका हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। हज उम्रा टूर घोटाला, शांतिनगर पुलिस को मिली कामयाबी, नासिक से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 ऑनलाइन मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 2 वर्ष पहले पवित्र हज व उम्रा की यात्रा करवाने का दावा कर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया था, जिसमें जेहान इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल अचानक बंद होने के बाद हज और उम्रा के इच्छुक यात्रियों में सनसनी फैल गई। मामला ये है कि जेहान इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल का ऑफिस नासिक में है और यहीं से महाराष्ट्र और देश के दूसरे हिस्सों से हज उम्रा और बगदाद ज़ियारत के लिए भेजा जाता है। भिवंडी में अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल के मालिक मुख्तार अहमद से जेहान इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल ने संपर्क किया और उन्हें बताया गया कि आप हमें हज और उम्रा के लिए बुकिंग दें, इसके बदले में हम आपको कमीशन देंगे। इस मामले में अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल के मालिक मुख्तार अहमद ने न्यूज़ 14 ऑनलाइन मीडिया को बताया कि शुरुआत में जेहान इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल ने हमारे तरफ से दिए गए सभी बुकिंग के ज़रिए हज और उम्रा और बगदाद जाने वाले यात्रियों को भेजा। मुख्तार अहमद ने कहा कि मेरे अलावा भिवंडी से दूसरे टूर्स एजेंट जो 7 से 8 एजेंट हैं, वो भी भिवंडी से जेहान इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल को बुकिंग देने लगे, जिससे जेहान इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल को सिर्फ भिवंडी से लाखों रुपए की बुकिंग मिलने लगी। मुख्तार अहमद ने बताया कि जेहान इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल ने 2018 तक बुकिंग के ज़रिए लोगों को हज और उम्रा पर भेजा, लेकिन उसके बाद अचानक ये खबर आई कि जेहान इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स बंद हो गया है और उसका मालिक इंग्लैंड फ़रार हो गया है। न्यूज़ 14 से बात करते हुए अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल के मालिक मुख्तार अहमद और अल नास टूर्स एंड ट्रैवल के मुबारक शेख ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं मुबारक नसीर से जहान इंटरनेशनल टूर अब्दुल मतीन साहब ने जो 100 करोड़ का फ्रॉड किया है जुमरा का, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो नासिक में एफआईआर हुआ है, भिवंडी में एफआईआर हुआ है। भिवंडी में 10 करोड़ 72 लाख का एफआईआर हुआ है, जिन्होंने मुख्तार भाई और उनकी जो दोस्त है जो ट्रेवल्स वाले हैं, उन्होंने 10 करोड़ 72 लाख का एफआईआर किए। तो नासिक वाले 2 साल से खामोश बैठे थे, कुछ लोगों ने उन लोगों को पकड़े नहीं, लेकिन यहाँ से मुख्तार भाई, मैं और डॉक्टर हारून साहब, इन्होंने मिल के भिवंडी पुलिस को हमको सपोर्ट करके हम नासिक गए। नासिक से हमने मुस्तकीम मनियार उनको पकड़ के लेके आए। उसके बाद नीलम मनियार का भी एड्रेस उनको दे दिए, वो भी कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले, और भिवंडी की पुलिस हमको बहुत सपोर्ट कर रही है। और जो भिवंडी के एजेंट लोग हैं, जैसे सफ़ा इंटरनेशनल टूर्स, जुनेद भाई, नफीस भाई, स्वागत इंटरनेशनल टूर्स, फ़खरे आलम टूर्स एंड ट्रेवल्स, फ़खरे आलम भाई, नूरी टूर्स एंड ट्रेवल्स, हाफिज़ रज़ा, और मुख्तार भाई का अल मिसबा टूर्स एंड ट्रेवल्स, जो कि मेन इन्होंने एफआईआर किया है। मुख्तार भाई ने, इनका बहुत सपोर्ट है हम लोगों को, जो कि आगे रहेगा और चल ही रहा है उनके साथ। तो हम लोग नासिक जाके उनको पकड़ के लेके आके यहाँ जमा कर दिए हैं। भिवंडी पुलिस ने हमको बहुत सपोर्ट किया और आगे भी करेगी। ये जो पैसे हम लोगों के थे, ये हम उनको देते थे हज उम्रा के नाम पे, और बगदाद के, बराबर ना, बगदाद के भी पैसे उनको देते थे, और वो सब पैसे लेके भाग गया। टोटल कितना पैसा लेकर भागा? ये अंदाज़े 100 करोड़ रुपए लेके भागा है। दूसरा, और बम्बई से भी सोहेल भाई, साज इंटरनेशनल टूर्स, इनके भी 6 करोड़ रुपए लेके उन्होंने भागे। और दूसरा डॉक्टर हारून साहब है, उनका हनी टूर्स एंड ट्रेवल्स का है, उनके भी पैसे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग एजेंट हैं, जैसे 70-80 एजेंट है पूरे इंडिया से। इन लोगों के सबके पैसे ये अब्दुल मतीन लेके भागा है। और उनके जो रिश्तेदार है, जो वही ऑफिस में रहते थे, जो नासिक में रहते हैं अभी, उनको भी पुलिस तलाश कर रही है। दूसरी बात, ये लंदन में बैठा है। मैं खुद 2 साल पहले लंदन गया,
और अब उसको 3 दिन लगे ढूंढने को मेरे को, उसको मैं मिला और उसको पकड़ा तो उनके जो ससुरे साहब है अयूब पटेल ने मेरे को उनसे मिलाया, फिर बात की, मेरे को बता रहे हैं कि ये बंगला मेरा है, ये बेच के हम आपको देंगे। और 2 साल से ना फ़ोन किए ना कुछ किए। तो उनको मैं बोल के आया हूँ कि अगर आपने पैसे सबके नहीं दिए तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर लंदन आया तो आपको मैं इंडिया ज़रूर ले जाऊँगा, ये मेरा वादा है। बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है, उसके आगे तो हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं भिवंडी से मुख्तार कादरी। मैं हज उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स का एक जहां का एजेंट था। अल मिसबा टूर एंड ट्रैवल्स भिवंडी में मेरी ऑफ़िस है। अल मिसबा टूर एंड ट्रैवल्स हम चलाते थे। तो एक जहान इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स नासिक का एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो वहाँ से हमारे पास समीर मनियार करके आते थे और उन्होंने हमारे को ये समझाते थे कि आप हज उम्रा का काम करो हमारे लिए और हम उम्रा के पीछे 1000 रुपये देंगे और हज के सीट के पीछे हम 5000 रुपये देंगे। तो हमने सोचे चलो ठीक है। और भी एजेंट भिवंडी के बड़े बड़े एजेंट है वो भी काम करते थे। तो मुझे अच्छा लगा कि ये आदमी और हमारे मुसलमान भाइयों में ऐसा महसूस हो रहा था सबको कि ये कंपनी बहुत बेहतरीन है हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में। और काम भी वो पहले बहुत अच्छा कर रहा था, दिखा रहा था लोगों को कि मैं हर महीने में 200-300 हाजी लेके आ रहा हूँ। तो सबको ऐसा उसने आश्वासन दे के और दिल को भा के मतलब अच्छे से बहुत ये किया, उसने बहुत अच्छे से सर्विस दिया। तो हमें सबको अच्छा लगा। तो हमने उसको बुकिंग बहुत ज़्यादा देने लग गए, इतना ज़्यादा बुकिंग देने लगे। भिवंडी से कुछ नहीं तो मैं समझता हूँ ऐसे 8-10 एजेंट है, सब मिलके उसको महीने की मैं समझता हूँ 50 लाख की बुकिंग देने लग गए। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 25-50 बुकिंग मैं दे रहा था और भी ऐसे कोई 50 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है। ऐसा करते करते उसको बहुत ज़्यादा बुकिंग भिवंडी से मिलने लग गई। तो उसको क्या मालूम क्या समझ में आया क्या नहीं, हमको तो वो सही लग रहा था। वो एक इंग्लैंड की लड़की है, वो अयूब पटेल करके गुजरात के रहने वाले हैं। तो उनकी लड़की से उनका रिश्ता उसने करवाया। कैसे किया वो अल्लाह आलम, मगर वो जब से वो काम किया और वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के इंग्लैंड निकल गया और वहाँ से हमें आश्वासन देता था कि बस पैसा आ रहा है, मैं आपको कब भेजूँगा, आपके कस्टमर लोग को भेजूँगा। बोला ठीक है यार, भेजेगा तो अच्छी बात है। ऐसा वक्त निकलता चला गया। 2018 शुरू से लेके 2019 5वें महीने तक हमने इंतज़ार किया। फिर उसके बाद हमने देखे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात, हमको बेवकूफ़ बना रहा है। तो हमने जाके शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मैंने एफआईआर कर दिया उसके नाम का, क्योंकि कस्टमर हमारे को बहुत परेशान कर रहे थे। तो हमने एफआईआर किया उसके नाम का। आज सब एजेंट लोग हमारे भिवंडी के मेरे साथ मिल गए। तो हम लोग एक टीम बन गई। बार रिक्वेस्ट करके उन्होंने एफआईआर किया। पुलिस भिवंडी के हमें बहुत कोऑपरेट करी, ये भी उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और अभी 2 साल तक वो इधर उधर भाग रहे थे। तो अभी मुस्तकिम अंसारी एक मनियार करके है, अंसारी या मनियार है वो हमें मिला। तो हमें को खबर लगी कि ये नासिक में ही है। तो मैंने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में नितिन पाटिल साहब है और हमारे डीसीपी साहब है, तो भिवंडी के बहुत हमें कोऑपरेट किए उन्होंने। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया ऐसा है मामला। तो उन्होंने हमारे साथ पुलिस की मदद से हम नासिक पहुँचे। फिर वहाँ की पुलिस लिए और वो मुस्तकिम मनियार को हम भिवंडी लेके आए। फिर उसके बाद उसको कोर्ट में ये किए। अभी केस चल रहा है, देखो क्या होता है आगे। बाकी नीलम के लिए हमने वहाँ पर बोले है कि देखो नीलम भी पुलिस हमें बहुत कोऑपरेट कर रही है। टोटल कितने करोड़ का मामला है? कुछ नहीं तो मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान से कुछ 125 करोड़ का मामला है ये, मगर भिवंडी से कुछ 10-11 करोड़ का मामला है। तो मेन जो ट्रैवल्स एजेंट है वो कौन है, जो मेन है जहान इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स। ये नासिक में है। मतीन मनियार करके ये उसका मालिक था, ओनर था वो। उनके लिए काम करते? हाँ, वो एक समीर करके उसका जो बहनई है वो हमें ये करता था, मतलब तुम्हारे को कमीशन देंगे, हमारे को बहुत रिक्वेस्ट करता था। तो हमने बुकिंग देना उसको चालू की कि हम तो पहले से ही करते थे।
मतलब आखिरी बार ये मामला कब का है, 2018 या 19 का? ये आखिरी मामला 2018 में मतलब मामला ख़राब हुआ। 2017-16 मतलब ये भेज रहा था बराबर, 18 में मामला ख़राब हुआ। तो ऐसा करते करते 1 साल 15 महीने तक उसने हमको खाली आश्वासन दिया कि बस मेरा पैसा फंस गया है, मैं भेजता हूँ। अभी आपकी जो ट्रैवल एजेंसी है उससे कितने क्लाइंट हैं जिनका पैसा मतलब फंसा हुआ है? कुछ नहीं तो अभी कुछ 100-150 के आसपास कस्टमर है। हाँ, हमने अपनी प्रॉपर्टी कुछ बेच के और कुछ ऐसा करके हमने कैसे कैसे हाजी को निकाले हैं। अभी थोड़े बचे हैं, मगर जब पे भी जो बचे हैं उनको तो निकालना है और पूरा कंप्लीट करना है, क्यों हमारे पास तो अभी पैसा नहीं है। उल्टा हमने कर्जा लिए, तो कर्जा लेके हमने ये काम किए है। बाकी कर्जदार भी को कर्जा अदा करना है, वो भी हमारे पर लोड है, मगर इसलिए हम पीछे और हो गए कि अभी कोरोना की वजह से काम बंद हो गया है। आपकी कितनी माली का नुकसान हुआ है? मतलब 1,28,00,000 रुपया कुछ अपना नुकसान हो गया है, और खाली मेरा है। और ऐसे भिवंडी के तो 8-10 एजेंट है, कुछ नहीं तो हाँ 10-11 करोड़ का मामला है वो। नहीं, अंदाजे के हिसाब से 11 करोड़ का 11 करोड़ के आसपास है वो, मगर 10 करोड़ 72 लाख ऐसा कुछ है समथिंग। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मतीन को यहाँ इंडिया लेके आए। तो इसमें तो मुस्तकीम है, ये मेन मुस्तकीम ऑफिस का बंदा है। ये सब पौती पासपोर्ट, हाँ, ये हमारे से कुछ भी समीर मनियार, मुस्तकीम मनियार और शाहरुख मनियार और नीलम है और वो अजीज मनियार, उनके वालिद साहब तो कहते थे मेरा बेटा भाग जाएगा, मैं जहर खा के मर जाऊंगा, मगर मेरा बेटा ऐसा करेगा तो मेरा बेटा नहीं करेगा, मुझे यकीन है। और खुद भाग गए वो, नज़र छुपा के घूम रहे हैं। अरे तुम अगर सच्चे इंसान है तो सामने आ जाओ, तुम सच्चे हो ना, तुम हक पे बात करने वाले, हक पे चलने वाले लोग हैं, तो सच्चे सामने आ जाओ। हम कैसे सामने कस्टमर को फेस कर रहे हैं? आज हमारी ऐसी हालत हो गई है, हम किसको बताने की बात नहीं है उसको। तो आपके जो कस्टमर है उनका क्या बोलना चाहेंगे जो बच गए अब तक? नहीं, बस इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, कैसे भी धीरे धीरे करेंगे। हज उम्रा चालू होएगा तो हम तो काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और वो कस्टमर जो बचे हैं इंशाल्लाह ताला उनको भी हम भेजेंगे ज़रूर इंशाल्लाह ताला। ये हमारी एक नियत है, हम फेस कर रहे हैं। मगर वो तो अपने घरदार छोड़ के बेच बाच के या क्या क्या इधर उधर भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। क्यों छुप रहे हैं भाई? तुम लोग सच्चे लोग हैं, तुम लोग बेईमान लोग हैं, तुम लोग चोर लोग हैं। अगर सच्चे रहता तो सामने आता, अगर तू सच्चा इंसान होता तो सामने खड़े रहता। हम तो खड़े हैं ना भाई, हम चोर नहीं है। हमारे ऊपर क्या बीती है, हम किस तरह दिन निकाल रहे हैं, हमारे को मालूम है। हम कितने कर्जदार हैं, किसका लेना देना हम आपको बता के, किसी को बता के वो मेरा हल्का नहीं करेगा। मगर इन लोग ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। मगर एक बात है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। उसको इंग्लैंड से भी हम लेके आएंगे उसको इंडिया। हम बहुत आगे, हमारे को पुलिस भी बहुत कोऑपरेट कर रही है, और आगे भी हमने बहुत काम किया। हमारे मुबारक भाई है, डॉक्टर हारून साहब है, और भी हमारे दोस्त यार है, जितने सब है, हम सब मिल के काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम लेके आएंगे इंडिया इसको सबक सिखाएंगे। अगर चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े हमें, हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कि हमारी ये नियत है कि हम लोगों को बता सके कि हम लोग गलत नहीं हैं, हमारे साथ गलत हुआ है। लोग ये समझ रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने कोई गलत नहीं किया, गलत सामने वाले नहीं किया। मतलब लोग ये समझ रहे गलत हमने किया, हम उससे मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है साहब, हम मिले रहते तो हम यहाँ बैठे नहीं रहते, हम भी भाग जाते उनके साथ। हम यहाँ खड़े हैं, मौजूद है, हर एक चीज़ को फेस कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, एक एक आदमी को मिलते हैं और उनको तसल्ली देते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो काम आपका हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। मगर इनको तो हम सबक सिखाएंगे, ये हमारे साथ गलत किया है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे भले ही उसने लेकर भाग गया है, लेकिन आपके जो कस्टमर है उनको कहीं ना कहीं आप कुछ मदद करेंगे? ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर करेंगे, और उसको इंग्लैंड से भी लेके आएंगे। और हमारी भिवंडी की भी पुलिस हमें बहुत कोऑपरेट कर रही है, और भी आगे भी हम गए हैं इंशाअल्लाह ताला, और उनको आगे हम काम होने के बाद बताएंगे।